हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पशुओं की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला है स्लॉथ की विशेषता। स्लॉथ भालू जैसे दिखाई देते हैं। ये करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। स्लॉथ 50 वर्ष के अपने जीवन काल में ये सिर्फ 4 पेड़ों पर ही घूमते हैं। स्लॉथ सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ पर ये रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपने पेट भरते हैं। अगला है चींटियों की विशेषता। चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है तथा काम करने वाली चींटी भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। अगला पॉइंट है चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। अगला पॉइंट है पहरेदार चींटी एक विशेष गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती हैं। अगला पॉइंट है दीमक, ततैया, मधुमक्खी और चींटियाँ ये सामाजिक कीट होती हैं। अगला है हाथियों की विशेषता। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इसके कारण उसके शरीर में ठंडक मिलती है। अगला पॉइंट है हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। अगला पॉइंट है 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते खा लेता है। हाथी 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं और झुंड का नेतृत्व सबसे बुजुर्ग हथनी ही करती है। हाथी 14 से 15 साल के बाद झुंड से बाहर निकल जाते हैं। अगला है रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से ही पहचान लेता है। रेशम का कीड़ा शहतूत के पेड़ पर पाए जाते हैं। अगला है केचुआ। केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिलता है। अगला पॉइंट है केचुआ मृत पत्तियों और पौधे को खाते हैं और इसके मल से जमीन उपजाऊ बनाते हैं। केचुआ को किसान का मित्र माना जाता है। केचुआ की खेती को वर्मी कल्चर कहा जाता है। अगला है बाघ की विशेषता। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। अगला पॉइंट है बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चलता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। अगला पॉइंट है बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है तथा दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। अगला पॉइंट है बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है और बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ की दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। अगला पॉइंट है बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को तुरंत भाप लेता है। अगला है सांपों की विशेषता। एनसीईआरटी के अनुसार हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम है नाग, करैत, डुबैया और अफाई। सांप के 2 जहरीले खोखले दांत होते हैं, उसी के द्वारा वह व्यक्ति को काटता है। सांप के जहर से बचाने के लिए व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो कि सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अगला पॉइंट है सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है, बल्कि पूरा निगल जाता है। अगला है मच्छर। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे, हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। अगला पॉइंट है मच्छर पानी में अंडे देते हैं। अगला पॉइंट है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों द्वारा फैलती है। अगला पॉइंट है मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारी फैलती है। अगला है चूहा। चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन उसके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।